हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर एक्सप्लेनेशन वन शॉट का लास्ट पार्ट। वीडियो को एंड तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू द एल्कोहल, यानी एल्कोहल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं आज हम सब पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट टर्म जो आता है हमारा, वो आता है हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट का। अब भाई स्पिरिट तो सब लोग जानते होंगे, स्पिरिट का मतलब होता है यहाँ पे तेजाब। यानी मान के चलोगे तुम लोग यहाँ पे फायर लगाते हो स्पिरिट के साथ में तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे स्पिरिट। सिंपल फॉर्म में हो गया। अब केमिस्ट्री के फॉर्म में क्या होगा वो आज मैं बताने वाला हूँ। रेक्टिफाइड का मतलब होता है कितनी सक्सेसफुली वो रिएक्शन कंफर्म हुई एंड कितनी जल्दी उसने क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंटेन्स 95% ऑफ द एथिल एल्कोहल। 95% यहाँ पे लेंगे एथिल अल्कोहल को एंड 45% यहाँ पे हम वाटर लेंगे। जब वाटर के साथ हम एथिल अल्कोहल को डालेंगे ना तो 95% का डिस्टर्बेंस होगा ना, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, 95% तो रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 130 के अबव हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट इज इन द एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट द बॉयल एट द 74 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एजियोट्रॉप में जाए यानी मिनिमम या फिर मैक्सिमम, मिनिमम में तो पॉजिटिव होता है, मैक्सिमम में तुम्हारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हाँ जो बॉइलिंग मिक्सचर है यानी उबलने का जो फॉर्म है, बॉइलिंग मिक्सचर है, वो तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉयल तुम करा रहे हो वो 74 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट में बेसिकली तुम लोग को ये बताया गया कि यहाँ पे अगर एथिल अल्कोहल को 95% लेंगे, उसके साथ में वाटर को ऐड करेंगे तो उसकी डिग्री बढ़ जाएगी। अगर तुम उसको यहाँ पे बॉयल करते हैं तो बॉयल का टेम्परेचर यहाँ पे 74 डिग्री यहाँ पे डिफाइन करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सेकंड फॉर्म में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल, अल्कोहल कंटेनिंग नो वाटर। अगर तुम यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हो और अल्कोहल के साथ में कोई भी पानी नहीं लेते हो तो वो 100 डिग्री यहाँ पे 100% तुम्हारा यहाँ पे वो रिएक्ट करेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे C2H5OH लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, वो एब्सोल्यूट अल्कोहल को यहाँ पे परफॉर्म करेगा और यहाँ पे प्रिपेयर करेगा कुछ हमारी फॉर्म्स को, जैसे लाइम, क्विक लाइम प्रोसेस। क्विक लाइम प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे लेमन के साथ होती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे क्विक लाइम वैसे। देखो क्विक लाइम वैसे का मतलब होता है चूने का पानी। बेसिकली समझ गए, चूने के पानी के यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लेमन का इसलिए यूज किया क्योंकि लेमन भी यहाँ पे चूने के पानी के साथ में मिक्स किया जाता है, तभी रिएक्शन हमारी कंफर्म होती है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लो ये ध्यान रख लो। वैसे यहाँ पे चूने के पानी की बात हो रही, तो लो देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमारा यहाँ पे एजियोट्रॉप मेथड। एजियोट्रॉपिक मेथड में हम ये देखेंगे कि सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे मेथिलेटेड स्पिरिट। ठीक है, मेथिलेटेड स्पिरिट में क्या होता है कि जो हमारी स्पिरिट यहाँ पे रेक्टिफाई हो रही है वो यहाँ पे एक जहर की तरह काम करेगी, यानी पॉइजन बन जाएगी वो यहाँ पे। ठीक है, अगर उसमें हम ऐड कर दें 4 से लेके 5% मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, और क्या कर दें यहाँ पे पिरिडीन मिला दें और सम कॉपर के सल्फेट यहाँ पे मिला दें, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, मेथिलेटेड स्पिरिट और डीनेचुरेटेड अल्कोहल। समझ में आ रहा है, डीनेचुरेटेड अल्कोहल हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। फिर देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अल्कोहल मिक्स हो जाता है किसके साथ में, पेट्रोल के साथ में और फ्यूल के साथ में। और कहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे, इंटरनल कंबशन इंजन्स इज नोन एज अ पावर अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये मैंने बताया कि यहाँ पे हमको अगर अल्कोहल के साथ में पेट्रोल अगर यूज करना होगा, साथ में फ्यूल भी यूज करना होगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, एक आग की तरह बन जाएगा, यानी कंबंशन बन जाएगा, जलाने के लिए बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम पावर अल्कोहल, वो बन जाएगी। समझ में आ रहा है। थर्ड में देखो लिखा हुआ है कि अगर हमको लकड़ी को बर्न करना होगा, यानी वुड स्पिरिट अगर तुमको बनाना होगा तो तुम कैसे बनाओगे, CH3OH डालेंगे यहाँ पे हम, तो बन जाएगा हमारे यहाँ पे वुड स्पिरिट। समझ में आ रहा है, यानी मेथाइल अल्कोहल, यार सिंपल फॉर्म में कहें अगर तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन करना है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, पेरोडीज ऐड करेंगे यहाँ पे। पेरोडीज बेसिकली यहाँ पे पॉइजन गैस होती है जिसमें कि लिबरेट करा के हम यहाँ पे रिएक्शंस में चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ द वुड, यानी वुड के साथ में वो रिएक्ट करेगा। जब वुड के साथ में वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एसिटिक एसिड भी हमारा 10% वो कंफर्म कर देगा। ठीक है, एसिटिक एसिड भी वो 10% हमारा कंफर्म करेगा। मेथाइल अल्कोहल अगर बात करें यहाँ पे 25% की, तो वो भी यहाँ पे दिखेगा एंड एसीटोन भी हमारा 0.5% हमारा दिखेगा वहाँ पे। ड्रिंकिंग ऑफ द मेथेनॉल कॉजेज द ब्लाइंडनेस, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इतनी चीज़ें बॉडी के अंदर रिएक्ट कर जाती हैं तो वो मेथेनॉल बन जाएगा एंड वहाँ पे हम यहाँ पे भाई ब्लाइंड भी हो सकते हैं, यानी भाई आंखें भी जा सकती हैं हमारी।
अगर तुम इसको महसूस कर लेते हो, या फिर ड्रिंक की तो बात ही छोड़ दो भाई, अगर तुम इसको महसूस यानी हवा के साथ में फॉर्म में ले सकते हो, और अगर वो आइस से टकरा गया तो भाई तुम अंधे भी हो सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्म इस टाइप का ये मतलब था। फिर देखो यहाँ पे ग्रेन अल्कोहल लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेन अल्कोहल क्या होता है कि एथिल अल्कोहल के साथ हम यहाँ पे C2H5OH को यहाँ पे कंफर्म करते हैं, ग्रेन अल्कोहल बनाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, ग्रेन अल्कोहल बेसिकली यहाँ पे उगाई होती है ना, बहुत से देखते हो किसान देखते हो कि भाई फार्मर्स हमारी खेती को बहुत सी चीजों में डालते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द वर्चुअस बेवरेज कंटेनिंग द डिफरेंट परसेंटेज में हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं अपने फॉर्म्स यानी फार्मिंग में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ग्रेन अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल बेसिकली यहाँ पे जनरली फॉर्म करता है ग्लिसरॉल के साथ में, क्योंकि यहाँ पे वो उसका टेस्ट जो होता है बहुत ही मीठा होता है। एथिलीन की ग्लिसरॉल की बात करें यहाँ पे CH2OH, और CH2OH यहाँ पे फर्स्ट और उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स के साथ में डाईहाइड्रिक अल्कोहल की सीरीज में यहाँ पे फॉर्म करता है। ये सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, सबसे पहले एथिलीन से कराया गया, तो यहाँ पे बनेगा बेयर्स रिएजेंट के साथ में डालेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बनेगा हमारा CH2OH। फिर हम डालना, देखो यहाँ पे हम 1% ऑफ द एल्केलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट तुम्हारा जाएगा KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट तुम्हारा क्या रहेगा KMnO4 डालेंगे यहाँ पे हम, बेयर्स रिएजेंट हमको फॉर्म करना है, तो देखो यहाँ बन चुका है। एंड ग्लिसरॉल देंगे यहाँ पे, को ये कन्फर्म रिएक्शन कन्फर्म हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कलरलेस होता है। ठीक है, स्कर्पी लिक्विड हमारे यहाँ पे टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। एंड यहाँ पे टेंडेंसी की बात करें, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा मिसेबल होता है हाइड्रोजन के साथ में इथेनॉल, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ईथर बनता है हमारा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें यहाँ पे तो भैया देखो इसके साथ में ग्लिसरीन के साथ में इतनी रिएक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। मैंने एक स्लाइड में तुम लोगों की डाल दिया है, थोड़ी स्लाइड छोटी कर देता हूँ। देखो इस स्लाइड में, इतनी स्लाइड में तुम्हारा डाला गया है। इस रिएक्शन को भैया अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट नहीं फंसेगा, कोई डाउट नहीं फंसेगा, मैं इतना 100% लिख के दे रहा हूँ। ग्लिसरीन मैं तुम लोग को बता दिया CH2 हो जाता है, नहीं मेथेनॉल हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मेथेनॉल हो जाएगा, सारी रिएक्शन को कंफर्म कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं फंसेगा। एक भी स्टूडेंट को डाउट होगा कमेंट्स पे करना, मैं वही आंसर दूंगा तुम लोगों को। बट अच्छे से पढ़ा होगा तो कुछ समझ, भाई अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम लोग कोई मतलब फॉर्म ही नहीं करोगे, कमेंट में कोई बात ही नहीं कहोगे। अगर नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो भाई तो समझ ही नहीं आएगा तुम लोगों को। फिर मैंने ये भाई पार्ट 5 है, पार्ट 4 एटलीस्ट तुम लोगों को अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है? पार्ट 5 एटलीस्ट अच्छे से देखो, पार्ट 4 को कवर करो, उसके बाद पार्ट 5 आ रहा भाई तुम लोगों का। तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। नहीं भाई देखो नहीं समझ आ रहा तो मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि बताऊंगा नहीं, बता दूंगा, आंसर वही दूंगा, लेकिन रिएक्शन को प्लीज अच्छे से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया भाई अब। ठीक है, नवंबर भाई स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर एंड भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आई होप कि प्री बोर्ड बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले तुम लोगों से। और प्री बोर्ड तुम लोग बताना भाई, कमेंट्स बताओ कि कब से स्टार्ट है तुम लोग के प्री बोर्ड पेपर। ठीक है, और नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है फिर तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे भाई बहुत से स्टूडेंट्स भाई ऐसे कह देंगे कि भैया नहीं बताने का मन है मत बताओ। देखो ऐसा बताने का मन नहीं है, मैं पार्ट 5 पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे सिलेबस तुम्हारा एंड हो रहा है, ये वाला चैप्टर जो है एंड करना है मेरे को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग पढ़ लेना। बताने को बता देता, देखो बताने को फायदा नहीं है, सब छोटी छोटी चीजें यार बता चुका हूँ पहले, वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये मत कहना कि भैया बताना कि वो नहीं है, कमेंट्स में कहोगे बता दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पर आयोडिक एसिड की अगर बात करें, यहाँ पे क्लीवेज की बात करें, यहाँ पे तो 1,2 ग्लिसरॉल हम यहाँ पे लेंगे कुछ समय के लिए, तो वो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे मेलापेरेट रिएक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इग्नोर मार सकते हो, जे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पढ़ लेना। ट्राईहाइड्रिक की बात करें यहाँ पे, ट्राईहाइड्रिक एथेनॉल की एल्कोहल की बात करें यहाँ पे, तो ग्लिसरॉल और यहाँ पे ग्लिसरीन की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो चीज लेंगे, यानी ग्लिसरॉल को हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं, यहाँ पे CH2H डाल लेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे साथ में बनेगा, एंड बेसिन नेम यहाँ पे बनेगा हमारा यहाँ पे प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे यहाँ पे बनेगा हमारे यहाँ पे स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी हमारे यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड में Cr हो जाएगा, यानी एल्किल ग्रुप लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये ग्रुप में जितनी भी रिएक्शन है हमारी यहाँ पे निकल जाएगी, एंड ये रिएक्शन हमारी सोप के साथ बनेगी, यानी हमारे यहाँ पे साबुन के साथ रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ये सब रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आएगी। ये देखो जितना पार्ट 5 है ना, वो तुम्हारा बहुत 1 टाइम रीड है, पार्ट 5 में सिर्फ 1 टाइम रीड है, फालतू की चीजें कुछ नहीं है इसमें, 1 टाइम रीड कर लो बहुत हो गया बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट खाली पार्ट 4 ही तक था बस।
ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन इसके मत करना पार्ट 5, इंपॉर्टेंट है बट वन टाइम रीड है, बस मैंने तुम लोग को बता दिया, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बात करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा जो एल्किल ग्रुप है तुम्हारा वो C17 से लेके S35 तक रहेगा, और यहाँ पे C18 से S21 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे तो ये मतलब हमारा कलरलेस होगा, कोई कलर फॉर्म नहीं करेगा, कोई ओडोर फॉर्म नहीं करेगा, कोई वर्चुअस एंड हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड भी यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होगा। इट इज स्वीट इन टेस्ट और स्टीम वोलेटाइल, यहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ये भाप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी जो स्टीम होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन एनोजेबल ईथर होता है, यानी ईथर के साथ ये एनोजेबल सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू द एक्सेसिव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा जाएगा तो यहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। हाईली वर्चुअस होगा, ठीक है, हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट के साथ में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे जनरल रिएक्शंस के साथ में। OR ग्रुप अगर लगा है तुम्हारा सेकेंडरी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर लेस रिएक्टिव की बात करें अगर तो यहाँ पे कंपेयर करेगा तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सम स्पेसिफिक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे रिएक्शन हो HI के साथ में, तो HI की रिएक्शन रिएक्शन करोगे यहाँ पे तो वार्म करा दोगे तो बन जाएगा तुम्हारे यहाँ पे एल्किल आयोडाइड, सिंपल मैं बता रहा हूँ, एल्किल आयोडाइड बनना है बस, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रिएक्शन विद द HNO3, तो HNO3 में डालेंगे यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, H2SO4 डाल देंगे, 3H2 डाल देंगे तो तुम्हारा ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट TNG फॉर्म में बन जाएगा, यानी हमारा ग्लिसरील का ट्राई नाइट्रेट बन जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो एक लाइन लिखी हुई यहाँ पे हमारा ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट और द ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन व्हेन द एब्जॉर्ब द ग्लिसरॉल गर इज नोन एज अ डायनामाइट, ये डायनामाइट इसको हम बोलते हैं इस रिएक्शंस को। एंड यहाँ पे मिक्सचर की बात करें यहाँ पे TNG फॉर्म की, भैया TNG क्या है यहाँ पे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल या ट्राई नाइट्रीन ग्लिसरीन, ठीक है, समझ में आ गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, समझ में आ रहा है। और सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट डालेंगे यहाँ पे हम, तो यह बन जाएगा हमारा ब्लास्टिंग गैलेटिन, समझ में आ गया। फिर अगर रिएक्शन देखी जाए हमारा ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे हम डालेंगे कंसंट्रेटेड COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, यहाँ पे हम H2O डाल देंगे तो ये हमारा ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे फॉर्मिक एसिड डालेंगे तो ग्लिसरीन बन जाएगा हमारा। फिर देखो यहाँ पे हम 260 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी, डिहाइड्रेशन करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे, कोई इतना टफेस्ट नहीं है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, सब रिएक्शन मैंने एकदम शॉर्ट में डाल दी है कि अच्छे से पढ़ लो यार, ठीक है। CH2H लेंगे यानी हम एथेनॉल लेंगे, KHSO4 डालेंगे, P2O5 डालेंगे, 2H2O डालेंगे। अब भैया ये क्यों डालेंगे, देखो यही देखो कंपाउंड जो लिखा होगा वो तुम लोग को वही डालना पड़ेगा, कोई अलग कंपाउंड डाल नहीं दोगे कि भैया यही क्यों लिखा, अलग कुछ नहीं डाल सकते, अलग कुछ डाल दोगे तो अलग रिएक्शन बन जाएगी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक एक पॉइंट के साथ में, एक एक स्टेप के साथ में सब प्रेजेंट किया है इस नोट्स में, ठीक है। फिर देखो फिर यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी हुई है हमारी, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 अगर डालते हैं तो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमको डाइल्यूट HNO3, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 डाले मिलेगा हमको यहाँ पे। तो सेकंड एंड थर्ड में बात करेगा तो यहाँ पे बाई नाइट्रोक्साइड, ठीक है, NaNO2 डालेंगे, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट डालेंगे यहाँ पे तो बनेगा हमारा फेंटोन रिएजेंट बन जाएगा हमारा, NaOBr बन जाएगा हमारा, और Br2 निकल जाएगा वाटर के साथ में, NO2CO3 हो जाएगा गिब्स मिक्सचर के साथ में, मिक्सचर निकलेगा 1,4 यानी फोर्थ ग्रुप में। फिर देख सकते हो यहाँ पे KMNO4 लिखा हुआ ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसी साथ में, ग्लिसरॉल के साथ में, ठीक है। बाकी CO2 और H2 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ईथर्स पे आते हैं, अब बात करते हैं ईथर्स की, ठीक है। ईथर बहुत छोटा सा है, अभी जितनी बात कर रहे थे हम वो सब फिनॉल्स के बारे में बात कर रहे थे, एंड तुम्हारा जो पार्ट 1 पार्ट 2 था वो तुम्हारा एल्कोहल के बारे में था, सॉरी पार्ट 1 था एल्कोहल के बारे में, पार्ट 2 3 4 फिनॉल्स के बारे में बातें करी हमने, ढेर सारी बातें पढ़ी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है हमने, ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ा हमने, इतना खुल के नहीं पढ़ा है बट थोड़ी छोटी चीजें पढ़ी कि फॉर्मलेस क्या क्या होते हैं, आई होप कि समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे ईथर्स क्या होते हैं। तो देखो ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईथर जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 2 एल्किल और एलाइल ग्रुप के साथ में यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे क्या बनाता है हमारा डाईवेलेंट ऑक्सीजन बनाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे एथेरियल ऑक्सीजन बोलते हैं, और रिप्रेजेंट होता है वो यहाँ पे एक फॉर्मूले से ROR डबल डैश है, तो R हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एल्किल और एराइल ग्रुप हो जाएगा। सॉरी गाइस मेरी वॉइस में थोड़ा सा चेंज आया होगा कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एल्किल और एराइल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ हमारा मिक्स्ड ईथर्स, अगर ईथर को मिक्स कर दोगे तो यहाँ बनेगा तुम्हारा डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, एथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा, और मेथाइल एंड प्रोपिल ईथर बन जाएगा,
ठीक है। दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ द एल्कोहल, ये सारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं एल्कोहल के, और यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे चेन आइसोमर्स में मेटामेरिज्म में, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करें यहाँ पे ईथर्स की, तो यहाँ पे आईपीएससी यहाँ पे डिफाइन करी गई ईथर्स के फॉर्म में एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। एथिकल ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे फॉर्म में दिखेगा, एंड यहाँ पे एल्किल ग्रुप भी हमारा प्रेजेंट हो जाएगा बिगर फॉर्म में, एल्किल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। रिगार्ड करेंगे यहाँ पे कुछ पार्ट्स में, एल्केन के पार्ट्स में। प्रिपरेशन देखें अगर ईथर्स की, तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन दिए गए, सबसे पहले प्रिपरेशन आती है हमारी बाय डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन कैसे होता है एल्कोहल में ईथर्स के फॉर्म में, तो मैकेनिज्म करानी पड़ेगी। हमने लिया यहाँ पे 2CH3CH2OH लेंगे, H2SO4 कंसिडरेंट डालेंगे, 413 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे गर्म कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म कंफर्म हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में रिएक्शन दिया गया है तुम्हारी, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट होती है मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं पे मैकेनिज्म दिया होता है, तुम लोगों को बस कंफर्म करना होता है कि वो मैकेनिज्म सही है कि नहीं सही है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये पढ़ लेना, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को देख लेना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से आ जाएगा। फिर देखो ये लिखा हुआ हमारा यहाँ पे विलियम सिंथेसिस, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो विलियम सिंथेसिस क्या होता है कि यहाँ पे हम ओनली प्राइमरी एल्किल हैलाइड यहाँ पे लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, हमको मिलता है यहाँ पे ईथर, किसके फॉर्म में, टर्शरी एल्किल हैलाइड के फॉर्म में, और एल्कीन मिलता है यहाँ पे हिंड्रेंस करा के, ठीक है। हिंड्रेंस भैया क्या होता है यहाँ पे, भैया रिएक्शन करा के, गर्म करा के करते हैं भाई। चलो देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है हमारी यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन हमारी मेन है, CH3CH2Br प्लस में CH3CH2ONA ले लेंगे, तो बन जाएगा हमारे यहाँ पे CH3CH2OCH2CH3 प्लस में NaBr हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल रिएक्शन थी। विलियम सिंथेसिस में रिएक्शन अगर लिख दोगे तो पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे मैकेनिज्म भी दिया हुआ, हमारा मैकेनिज्म भी मैंने कर रखा है यहाँ पे कि अगर CH3CH3ONA लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सिंपल NaBr निकल जाएगा। वही रिएक्शन देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करी है एकदम खुल के फॉर्म में। अगर तुम बेंजीन में ONA लेते हो और RH लेनी अल्काइल ग्रुप ले लेते हो यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा OR और NX निकल जाएगा, यानी एल्कोक्सी बेंजीन बन जाएगा हमारे यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पे एथीन की, तो यहाँ पे ईथर जो है वो हमारा पोलर होगा, लेकिन इनसॉल्युबल होगा H2O से, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, ठीक है। एल्कोहल्स में यहाँ पे कंपैरिबल होगा, मॉलिक्यूलर मासेस उसके बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे ईथर्स को फॉर्म करना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करें यहाँ पे, तो वो फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन वाटर के साथ में क्या कराते हो तो यहाँ पे ईथर जरूर बनने वाला है तुम्हारा, समझ में आ रहा है, ईथर जरूर बन जाएगा तुम्हारा। फिर बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे ईथर के, तो देखो भैया हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 एटम हो जाएगा ईथर के साथ में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगा तुम्हारा। सॉरी गाइस। शेप की बात करें अगर, तो यहाँ पे ये जो शेप होगा तुम्हारा वो V शेप में हो जाएगा, देखो देख सकते हो यहाँ पे बना भी हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे V शेप में तुम्हारा ये प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये भी V शेप में बना हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारा V शेप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब बात करें तुम्हारी ये फॉर्म की, तो देखो 2 एराइल यानी अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। और अगर सेंटर की बात करें तो वहाँ पे एक हेलोजन लगा होगा, यहाँ पे कोई भी एटम होगा। अगर हमको डबल साइड पेयरिंग करनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे हमारी डोनेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी तो बनेगा हमारे यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर 117.7 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा ये HCH3 फॉर्म हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर की, रिएक्शंस की बात करें यहाँ पे HS हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ HX, एंड ROR में लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे ईथर, जो कि इसको बोलते हैं यहाँ पे हम ईथर में एल्काइल और एराइल ग्रुप डालेंगे, हेलोजन डाल देंगे, तो भैया ये हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। HX में बात करेंगे तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा हमारा, एक एल्किल ग्रुप निकल जाएगा। फिर ये ईथर के बारे में कुछ लाइन लिखी हुई है, प्लीज़ पढ़ लेना, SN2 मैकेनिज्म में हो जाएगा, जो कि मैंने तुमको हेलोजन एरीन्स में बताया है, यानी फर्स्ट चैप्टर में। फिर देखते तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, नॉट रेजिस्टिविटी, इट्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में हमारा HI HBr एंड HCl। ईथर्स में देखो यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की बात करें तो टर्शरी ग्रुप हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, टर्शरी हैलाइड के साथ में SN1 रिएक्शन के साथ में, देखो SN1 रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, देख सकते हो। हेलोजन की बात करें यहाँ पे, तो हेलोजन हमारा यहाँ पे देखो प्रेजेंट है भाई, सब रिएक्शन मैंने कंफर्म कर दी, PCl3 के साथ PCl5 का CO के साथ में। एंड फिर देखो यहाँ पे दिया हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डी रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा ईथर बनेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे पैरा डायरेक्टिंग होगी, यहाँ पे एक्टिवेट बॉन्ड के साथ में एरोमेटिक रिंग बनेगा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ में।
फिर देखो ये भी मेरा प्रेजेंट हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे एनिसोल के साथ में, BrH2 के CH2 के साथ रिलेशन क्या होगी, HNO3 H2SO4 के साथ। सब भाई देखो मेटा एंड पैरा पे लगेगा, ऑर्थो पैरा के सब पे लगेगा। देखो ऑर्थो पैरा ध्यान रखो, मेटा की तो कहीं बात ही नहीं है, ऑर्थो पैरा ध्यान रखो सब पे हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे दिया गया है। एथिल फिनाइल एंड ईस्टर की बात करें यहाँ पे CCH5O C2H5 इज नोन एज अ पेंटोसोल। पेंटोसोल हमारे यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे ईथर फिनाइल को। अगर यूजेस पूछे जाए यहाँ पे ईथर के, तो डाई मेथाइल ईथर इज यूज एज अ फ्रेगमेंट एंड एज अ सॉल्वेंट एज अ लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर होगा ये। डाई एथाइल ईथर की बात करें तो यहाँ पे हम एनेस्थीनिया एंड इन सर्जरी यहाँ पे हमारी कंफर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। आई होप कि ऐसे समझ में आया होगा। कोई डाउट एंड कोई इशू तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन कर देना। और ये मत समझना कि भैया ने हर चीज़ खुल के बताई नहीं है, हर चीज़ खुल के बताई गई है। पार्ट 4 तक बताई गई है, ये चैप्टर सिर्फ 1 टाइम रीड है, पार्ट 5। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट एंड कोई इशू तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन करो। बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी तुम लोगों की। वैसे तुम लोगों को पता होगा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा। कोई भी लेक्चर में या फिर अनाउंसमेंट वीडियो आएगी तब पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो आई होप